सवेरा साहिबा? आखिर हद होती है बेशर्मी की भी। सवेरा साहिबा, क्या हुआ है? मैं यहाँ पर किसी से भी लड़ने नहीं आई हूँ। जिस हद तक तुम गिर चुकी हो, मैं इतना गिरने वाली नहीं। तुम ये बात मत करो, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। 1 मिनट नुसरत, रुक जाओ। क्या हुआ है सवेरा साहिबा? जब मैं पहली दफा तुमसे मिली थी तो मैंने बहुत इज्जत की थी, तुम्हारी तारीफ की थी कि तुमने अपनी तीनों बेटियों को फूलों की तरह पाला है। मगर जब इंसान आजमाता है तभी जान पाता है। आखिर बात क्या है? तुम खुद मेरे दरवाजे पर आई थी, इज्जत और गैरत की बातें करती थी। तुमने खुद नसीहत की थी कि सबको बराबर और जायज तरीके से जीना चाहिए। वो लेक्चर याद है? तुमने मेरे बेटे और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि तुम अपनी बेटियों को मुझसे बचा कर रखती थी, जबकि तुम इन सारे मामलात में बुरी तरह नाकाम हुई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं तुम्हारी बेटियों की बात कर रही हूँ जो अमीरों के पीछे पड़ी हुई हैं। दरअसल जैसा तुर्कान के साथ हुआ सभी ने देखा। ये तुम क्या कह रही हो? अपने अल्फाज पे गौर करो। दूसरों को बोलने से पहले ये सारी तरबियत जाके अपनी बेटियों को सिखाओ। जो कहना है खुलकर कहें। मैं दरिया की बात कर रही हूँ। जब उसकी माँ बीमार थी, जब उसकी सगी बहन अपने शौहर के लिए परेशान थी, जिससे वो तलाक भी नहीं ले पा रही थी, तब वो मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ा रही थी। क्या? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को धोखे में रखकर उससे छुपकर शादी कर ली है। वो दोनों शादी कर चुके हैं, तुम सबसे छुपकर। खाना पसंद नहीं आया क्या? ज्यादा भूख नहीं है मुझे, हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्या बाकी सब गए? जी हाँ, कुछ काम था उन लोगों को। मगर मेरा पसंदीदा रुकन अभी भी यहाँ मौजूद है। सच कहूँ तो मैं बस अपना दिमाग थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी। आपको तो मालूम है कि मेरी और उमर की अभी अभी डिवोर्स हुई है। इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाना मुश्किल है। समझ सकता हूँ। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, कागज पे लिख के दराज में रख के अदालत के हुक्म से ठीक हो जाए, ये मुमकिन नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे माफ करना। मेरा मकसद तुम्हें माजी की तल्ख यादों में लेके जाना हरगिज़ नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे याद आया कि ये कुन्नियत कहाँ से है। मुझे उस दिन याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया। यानी एवलेट में कलंदर फैमिली सिर्फ एक ही है, तो शायद इसलिए आपको लगा होगा। तुम्हारे अचानक जवाब के बारे में मैं क्या कहूँ? मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। सॉरी, मैंने आपकी बात काट दी। प्लीज कंटिन्यू। तुम टीचर नसरीन की बेटी हो, है ना? जी हाँ, सही पहचाना आपने। हमारे फाइनेंस मैनेजर शुफ्ता है। आपकी वालिदा के सेकेंडरी स्कूल के तालिबे इल्म थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तुम्हारी नौकरी के लिए। जहां तक मुझे याद है, उस वक्त मुझे किसी स्टाफ की जरूरत नहीं थी, मगर मैं चुगताई की बात नहीं टाल सकता था। फिर भी आप इंटरव्यू के लिए नहीं आई। आई एम रियली सॉरी। वो वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये बस तकदीर की बात है। इरादा तो हमारे बस में होता है, लेकिन चीज वक्त पर मिलती है, और हो सकता है वो वक्त अभी का हो। समझी नहीं मैं। टेस्टिंग के दौरान मैंने आपकी बात पर गौर किया। मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं। जैतून कैसे उगाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं। आपने इसकी तस्दीक की। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया आप पर। नहीं नहीं, आप दुरुस्त थी।
जैसा कि मैंने कहा था, ये जायदाद मुझे जैतून के दरख्तों से भरा हुआ बाग मेरी मरहूमा बीवी की तरफ से मिला है। उसका नाम डेफनी रखा अपनी बेटी के नाम पे। मेरी बेटी का नाम डेफनी था। डेफनी। क्या? अगर बेटी हुई तो उसका नाम डेफनी रखूंगी। अफसोस की बात है, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। खैर, मेरा जैतून से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि रोज सुबह जैतून के 7 दाने मेरे नाश्ते में बहुत जरूरी है। जैतून के 7 दाने? हाँ, ये जिंदगी लंबी करते हैं, मेरी बीवी कहती थी। लेकिन अब जैतून के 7 दाने तो दूर की बात है, मैं एक दाना भी मुंह पे नहीं रखता, क्योंकि अब लंबी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा मेरे नजदीक। बस सांस लेना चाहता हूं। ऑलिव्स के बाकी हेल्थ बेनिफिट्स तो मुझे मालूम थे, मगर इससे जिंदगी बढ़ती है मालूम नहीं था। तो खुलासा ये हुआ कि मैं मोनोपोली के बिल्कुल खिलाफ हूं। बेहतर होगा ये काम किसी तजुर्बाकार फर्म को देना ज्यादा बेहतर होगा। आपका मतलब कोरमान फैमिली, राइट? अगर इसकी सरबराही आप करेंगी तो कोरमान जैतून कारी की ऑफर का जायजा ले सकता हूं। कुछ समझी नहीं मैं। क्या आप मुझे जॉब की पेशकश कर रहे हैं? जी हाँ, मैं समझता हूं कि अंदरूनी शख्स के साथ चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूं आप कारताल लॉजिस्टिक की नुमाइंदगी करें। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त... अभी जवाब दिया जाए जरूरी नहीं, आराम से सोचो। वैसे मैं आपको हमारे डेजर्ट्स ट्राई करने का मशवरा दूंगा। एंजॉय कीजिए। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। मैं एग्जीबिशन में गई थी और मैं अच्छी तरह समझ गई कि आखिर गलती किसकी है इस सब में। हर चीज वाज़ेह हो गई मुझ पे जब मैंने तुर्कान के रवैये को गौर से देखा। इस बात का तो यकीन था मुझे कि तुम्हें उमर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। मोहब्बत है ही ऐसी चीज, इंसान अपनी मोहब्बत पाने के लिए हर हद तक जा सकता है, पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। वैसे ही तुमने भी उमर की मोहब्बत को पाने के लिए सब कुछ किया। हाँ, सब जला दिया मैंने, लेकिन अभी भी जल रही हूं। मैं जानती हैं आप, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। अगर सच कहूं तो मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिस पे फख्र किया जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने जो कुछ किया उमर की मोहब्बत को पाने के लिए किया, और बस। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे क्या मिला? शर्मिंदगी और बदनसीबी के सिवा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे मत कहो। मेरा मतलब, मैं ये बात मानती हूँ कि तुम्हारा तरीक़ेकार बहुत गलत था, लेकिन उमर को टूट के चाहा है तुमने मीने। जानती हो तुमसे क्या भूल हुई? तुम्हारा बेसब्रापन। अगर तुमने सब्र तहम्मुल से काम लिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये ना होता। गलती नहीं की थी मैंने,
रोशन साहिबा, मैं पागल हो गई थी उस वक्त। देखो मीने, तुम अपनी बच्ची को हाथ में उठाए मेरे घर आ गई थी, याद है? तुर्कान के सामने तुम मीने बिल्कुल ही मजलूम औरत बन गई। इतना बड़ा खतरा मोल लिया तुमने। उमर के एक तरफ तुम थी और उसके दूसरी तरफ उसकी बीवी तुर्कान खड़ी थी। रोज तुम उन दोनों को एक साथ देखा करती थी। कितनी अजियत सही होगी तुमने। बहुत ज्यादा। मुझे बहुत दर्द होता था जब मैं उमर को किसी और के साथ देखती थी उन दिनों। और अब तुर्कान भी प्रेग्नेंट हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं तो उन दिनों को याद तक नहीं करना चाहती। बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उमर को यकीन है कि तुर्कान का बच्चा तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से मरा था। यानी जरा भी शक होता तो वो आज तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। शुक्र करो मीने। सही कहा आपने। लेकिन मैंने उमर को मनाने की पूरी कोशिश की, आप जानती तो हैं। हाँ, मैं कभी इस बात का एतराफ ना करती अगर तुर्कान ने मुझे मजबूर ना किया होता। अच्छा हुआ कि उमर ने तुम्हारी बात मान ली। भूल जाओ उसे याद रखना जरूरी नहीं। वैसे भी अब उमर को सच्चाई पता नहीं लग सकती। रोशन साहिबा, उस दिन के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं कभी भी एक पैदा होने वाले बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उस बच्चे से जिंदगी छीन ली मैंने। बेशक वो मेरी दुश्मन थी, लेकिन मुझे तुर्कान को उस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। पता है, आज भी मैं पास रातें बच्चे के रोने की आवाज पर अचानक जाग जाती हूँ। जानती हूँ एक माँ के पेट में बच्चे को मारना कितना बड़ा जुर्म है, कितना खौफनाक अमल है ये। रोशन साहिबा, मैंने किया ये गुनाह, माफ नहीं कर सकती खुद को। मैंने क्या है, हर रात मुझे डरावने ख्वाब सताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा है और वो मुसलसल रो रहा है और नजरों के आगे एक साया आता है और लगता है कि किरास तक पहुंच रहा है। वो मेरे ऊपर एक डरावने ख्वाब की तरह हावी रहता है। कुछ समझ नहीं आता मुझे। अब तुम्हारा हर ख्वाब डरावना होगा मीने। उमर, उमर, उमर मेरी बात सुनो। उमर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बच्ची मुझसे जुदा मत करो। तुमने तुर्कान को उस हाल में अकेला छोड़ दिया, उसके होने वाले बच्चे की जान ले ली तुमने। अब तुम्हें अपने किए का हिसाब चुकाना होगा मीने। उमर, 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 तुम्हें अल्लाह का वास्ता, उमर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हारी अम्मी को सब सच बता चुकी हूँ। उमर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझसे मेरी बच्ची को अलग मत करो। तुम्हारी सजा सोच ली है मीने। अब तुम किरास से कभी नहीं मिल पाओगी और नहीं देख पाओगी इसे। ले जा रहा हूँ मैं इसे अपने साथ। उमर, हटो। उमर, उमर मेरी बात सुनो। उमर, खुदा का वास्ता तुम्हें, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। उमर,
माफ कर दो उमर। रोशन साहिबा मेरी मदद करें प्लीज। मैं आपसे भी भीख मांगती हूँ, मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत करें प्लीज। दुनिया मौसमों, जानदारों और तमाम इंसानियत का वो कलम है जहाँ सब तहरीर होता है। क्या इनके दिल ठंडे पड़ जाएंगे? क्या इनको इनका सही मकाम मिल जाएगा? क्या इस तरह झूठ और खयानत से मामलात हल हो जाएंगे? आखिर इसका जवाब कौन देगा? ये एक तोहफा था जो आपने अपने हाथों से गंवा दिया, क्योंकि ये कहने का सबसे अच्छा और सादा तरीका है कि हमें इंसाफ मिल गया। सच्चाई पर राजी रहना और फिर आगे बढ़ जाना, और फिर नए उभरते सूरज को गले लगाना। इन सारे सवालों के जवाबात दहकती हुई आग में छुपे हुए हैं। तुम्हारे जवाब का इंतजार है। ये सब दोबारा शुरू करना आसान नहीं था। जहाँ तमाम हदें पार की गई थीं, सबक सीखा गया था। लेकिन क्या जिंदगी के मुश्किल फैसले नई शुरुआत नहीं थी? मगर ये सब बहुत मुश्किल था। नई जगह थी और नए रास्ते थे। बहुत एहतियात से चुनी गई इस नई जिंदगी को दोबारा से शुरू करना था, माजी को ठेस पहुंचाए बगैर। बाबा तेज झुलाएं, बहुत तेज, बहुत तेज। ठीक है बेटा। उड़ रही हूँ मैं। उड़ रही है, डेफनी उड़ रही है। पकड़ी गई तुम। कारताल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा तो आप अकेले अकेले खा रही हैं? बेटा ये मैं तुम्हारे लिए बना रही थी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अच्छा ठीक है, आप एक खा सकती हैं। और बाबा आप भी बस एक ही खाइएगा, लेकिन जो बाकी बचेंगे वो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। आराम से खाओ बेटी, फंस ना जाए। ये लो बेटा, ये जूस पी लो, बहुत मजे का है। मैं झूला झूलने जा रही हूँ। इसका जायका गुलाब का है या पिस्ते का? हाँ ये गुलाब का है। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। अगर मैं खाऊंगा तो पता है ना क्या होगा? क्या? इफ्ते को भाई या बहन मिल जाएगा। शर्म करो।
बहुत मजे का है, लेकिन ये ज्यादा नहीं खा सकती, मोटी हो जाऊंगी ना। नहीं होगी मेरी जान, फिक्र मत करो। और मोहब्बत जिस्म में नहीं दिल में होती है। चाहे तुम 100 किलो की भी हो जाओ, मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम 100 किलो की कैसी लगोगी। क्या है कारताल? मेरी जान, हाँ मगर मैं नहीं चाहूंगा कि तुम 100 किलो की हो जाओ और डॉक्टर्स के पास जाकर अपना टाइम वेस्ट करो। मुझे भी गले लगाइए बाबा। आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ मेरी खूबसूरत बेटी। Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desem gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desem gelemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alın yazımdan benim. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki.
मेरी जान, मेरी वाहिद ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम्हें सेहत के साथ अपने बाजुओं में लूंगी। जिस दिन तुम पैदा होगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने अपने फेवरेट टर्किश बिस्किट्स के साथ साथ और क्या क्या खाया। उस दिन कोई भी गम नहीं होगा। जैसे ही मैं ये कैंडल बुझाऊंगी सारे गम दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के बारे में बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत दिन होगा वो। उसके बाद कभी नहीं रोऊंगी। कभी नहीं रोगी तुर्कान। तुम्हारे सारे गम, तुम्हारे सारे आंसू इस मोमबत्ती के साथ खत्म होने वाले हैं। बहुत तकलीफें सहली तुमने अकेले। अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूं। आ जाएं। अम्मी। उमर बेटा, आज तुर्कान की सालगिरह है। हद हो गई। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने बेटा? हम कोई एहतमाम ही कर लेते। उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही मुझ में। इसमें क्या बुराई है उमर? तुम्हें उसे विश करना चाहिए। ऐसा करते हैं, रात में कुछ प्लान करते हैं हम। वो इस वक्त रो रही थी। अपने कमरे में बैठकर खुद को अकेला महसूस कर रही है। क्या सोच रही है वो? क्या चल रहा है उसके दिमाग में, इससे मैं नावाकिफ हूं। उसके पास जाकर उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता। क्या छुड़ाई है? आपको जो ठीक